माई सेल्फ अल्पेश प्रजापति। आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ उस बुक का नाम है पीक्स एंड वैलीज। ये बुक जो है वो स्पेंसर जॉनसन ने लिखी हुई है। स्पेशली ये जो बुक है वो एक ऐसा माइंडसेट को देती है जो माइंडसेट सालों से था लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं। कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि लोग ऐसा कहते हैं कि जब आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम आ जाए या कुछ टेंशन चल रहा हो तो आप नेचर में जाइए, नेचर आपको आंसर देता है। तो वैसे नेचर में से ये पीक्स एंड वैलीज का आंसर उसने लिया है। एक्चुअली वो क्या समझाना चाहता है कि लाइफ में, जैसे कि हम सब की लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, रिलेशन भी बहुत मस्त है, फाइनेंस भी बहुत मस्त है, हेल्थ भी बहुत मस्त है, सब कुछ बहुत मस्त है और अपन को ऐसा लगता है कि जैसे अपन ही भगवान है। और लाइफ में कुछ टाइम ऐसा आ जाता है जब रिलेशन खत्म हो जाते हैं, फाइनेंस खत्म हो जाता है, बहुत कुछ माइंडसेट बिगड़ जाता है और ये सब होता है। और तब हमें ऐसा लगने लगता है कि यार इसमें से मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। हम विक्टिम माइंडसेट में गिर जाते हैं और उसमें से हम कैसे बाहर निकले वो समझ में ही नहीं आता। तो उस चीज को कहते हैं वैली। मतलब इसने इस चीज को ऐसे कनेक्ट किया है कि पीक मतलब आपकी लाइफ का वो पीक जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, और वैलीज मतलब आपकी लाइफ की वो सबसे मतलब खराब सिचुएशन। ओके, अब इसने इसको एक कहानी के जरिए बताया है कि एक लड़का जो वैली में रहता है और बहुत परेशान है और वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसको वैली में रहने वाली माइंडसेट की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन एक दिन वो ऐसा सोचता है कि मुझे पीक पे, ये मतलब एक्चुअली में पहाड़ की पीक पे जाना है ऐसा। तो वो मेहनत करके वहां तक पहुंचता है और वहां तक जब जाता है ना तो वहां पे एक इंसान बैठा होता है। स्टोरी के जरिए इससे बताया, और वो इंसान के साथ जैसे बैठता है और उनके साथ जब बातें करने लगता है तब उसको पहली बात ये पता चलती है कि वो इंसान भी जिंदगी में कभी वैली में ही रहता था और वो वहां से पीक पे आया। और जब पीक पे आया तब उसको ऐसा लगा कि बस अब पीक पे ही मुझे रहना है। और वो जब कन्वर्जेशन है, उस कन्वर्जेशन में लाइफ के लेसन्स हैं। ओके, तो सबसे पहला जो लेसन इस पीक्स एंड वैली में बताया गया है वो है कि सफलता और असफलता अलग है ही नहीं। पीक्स एंड वैलीज कभी अलग है ही नहीं। वैली का टॉप पॉइंट इज अ पीक एंड पीक का लोवेस्ट पॉइंट इज अ वैली। तो वैली एंड पीक कभी भी अलग अलग है ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में ये खराब समय चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप अगर वैली से पीक की तरफ चलना शुरू करोगे तो वहां पे दूसरी वैली नहीं आने वाली। आप चढ़ते 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 वैली पे, तो एक हल्का सा माइंडसेट चेंज करके आप वैली से पीक पे पहुंच सकते हो। मतलब सफलता एंड असफलता वो कनेक्टेड ही है, ये इसने समझा है। दूसरा लेसन ये बताया गया है कि जब आप पीक पे पहुंचोगे तब आपको पीक से जब वैली दिखाई देगी तब आपको वो सारे के सारे आपको दिखाई देगा। जैसे कि पीक से हमें ऐसे रास्ते भी दिखाई देते हैं जो वैली में हमें नहीं दिखते। पीक से हमें वो दिखाई देता है कि ये रास्ता देखो निकल रहा है लेकिन यहाँ पे अटक गया, बराबर है, वो पीक से ही दिखाई देगा। मतलब वैली में हम लोगों ने जो भी हम लोगों ने प्रयास किए हैं, कुछ गलती की है, वो सब हमें दिखाई देता है पीक पे। क्योंकि पीक पे मेगापिक्सल बढ़ जाता है। 10 मेगापिक्सल के कैमरे में कैसा फोटो आता है, 100 में कैसा फोटो आता है, वैसा कि वहां पे मेगापिक्सल आपका बढ़ जाता है। तो वो समझाया गया है कि भाई पीक के ऊपर जाओगे तो आपको आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स और सारी की सारी जर्नी आपको पता चल जाएगी। ओके, तीसरा लेसन जो बताया गया है कि जैसे कि लाइफ है ना ऐसी है। मतलब उसने क्या बताया है मैं आपको समझाता हूं कि 2 पीक के बीच में एक वैली है और 2 वैली के बीच में एक पीक है। मतलब कि एक पीक से दूसरी पीक में जाने के लिए वैली में जाना ही पड़ेगा। और आप अगर वैली में जाओगे तो ये नहीं बोलो कि मैं तो बहुत अच्छा था,
मेरे पास तो ये था, मेरे पास तो वो था। अरे तू वैली में इसीलिए आया है कि तू अब दूसरी पीक पे जाएगा। आया समझ में? इतना जबरदस्त कंसेप्ट इसने दिया है कि दो वैली के बीच में एक पीक है, और यहां पे इसने कनेक्ट किया है कि वैली से, पीक से वैली में आप क्यों जाते हो, क्योंकि आपको लेसन सीखना है। मतलब वैलीज, दो पीक के बीच में वैली। अब पीक से वैली क्यों आती है पता है? क्योंकि बंदा सबसे पहले पीक पे जाके कंफर्ट जोन में चला जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अपुनित भगवान है। दूसरा, वहां पे वो इतना एरोगेंट हो जाता है कि वो सीखना बंद कर देता है। उसको कोई भी बंदा सिखाने जाएगा तो वो बोलते तू मुझे सिखाएगा अब, ऐसा। तो ये चीज उसने ना बुक के अंदर पूरे के पूरे एक एक पेज के ऊपर एक एक सेंटेंस ऐसा थंब लाइन, $1,000,000 लाइन जैसा लिखी हुई है। तो वैसा वो क्या समझाता है कि पीक से आप वैली में इसलिए आओगे क्योंकि आप वहां पे कंफर्ट जोन में चले गए, एरोगेंट बन गए, और आपने वहां पे सीखना बंद कर दिया। इसलिए अब वैली में आ गए ना, तो चिंता मत करो, आप बस अपना हल्का सा माइंडसेट चेंज करो कि वैली पे, मतलब लास्ट टाइम जब मैं वैली पे था वहां पे मैंने ऐसा क्या किया कि पीक पे पहुंचा, बस यहां पे वो करना चालू कर दो, आप दूसरी बार पीक पे आ जाओगे। तो ये चीज इसलिए समझाई है कि भाई वैली से निकलने के लिए आपको क्या करना। अब समझो मैं वैली में आ गया, पीक पे था, वैली में आ गया। अब वैली से पीक पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? सबसे पहला एक्सेप्ट कर लो कि मैंने पीक पे कुछ गलती की थी। ऑल प्रोग्रेस स्टार्ट बाय सेइंग द ट्रूथ। सभी प्रकृति सच कहने से शुरू होती है। वैलीज में आप ये सोचो, शांति से क्लियर कट एक्सेप्ट कर लो, यस आई हैव डन द मिस्टेक एट पीक। लिखना चालू कर दो, क्या मिस्टेक की थी कि मैंने यार ये गलती की थी। हम प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है पता है? कि हम कभी भी हमारी गलती नहीं देखते। कल एक नाना पाटेकर का मैंने बहुत ही मस्त एक शॉट देखा कि हम जिसको प्यार करते हैं ना, हम इसकी बुराइयां भूल जाते हैं, और हम जिसको नफरत करते हैं इसकी हम अच्छाइयां भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा ये है कि पहले एक्सेप्ट कर लो कि यस मैंने कुछ गलती की थी। अब ये लिखना चालू कर दो। जैसे ही लिखना चालू करोगे ना, आप विक्टिम माइंडसेट से निकल जाओगे। आपके अंदर से डर निकल जाएगा, आपके अंदर से ऐसा क्यों हुआ, मैं यहां पे क्यों चला गया, या इसने गलती कर दी होगी, इसने गलती, मैं तो ठीक ही था, ऐसा ये विक्टिम माइंडसेट है। वो उसमें से वो निकल जाएगा कब? जब वो गलती लिखेगा तब, कि यार मैंने यहाँ पे है ना आराम में चला गया था, मुझे ऐसा लगने लगा था अब तो बस अच्छा ही होना, अब पीक ही पीक है, बराबर है। तो ये समझाया गया है उसने कि भाई आप है ना विक्टिम माइंडसेट से निकल जाओ। और लेसन जो है, एक बॉर्नविटा की एड है, एक्चुअली बॉर्नविटा की कोई भी एड देख लो, उसके अंदर एक मैसेज ही है। और बॉर्नविटा की एक एड ऐसी है जिसमें लड़का दौड़ता है, उसके पीछे उसकी माँ दौड़ती है, और वहां पे एक डायलॉग आता है कि मुश्किल या तब तक आती रहती है जब तक आप इसमें से कुछ सीख ना जाओ। तो दैट इज द वैली, कि वैली में आप लेसन सीखो और पीक पे जाओ, क्योंकि हर पीक के बाद दूसरी पीक के लिए वैली में आना ही पड़ता है। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं। एक्चुअली ना सक्सेस नाम की एक मैगजीन आती है जो सिंगापुर से रिलीज होती है। जिम रोन जो है उसका वो एडिटर है, और जिम रोन मतलब दुनिया के सबका गुरु वही है, सबके साथ कनेक्टेड में वही आएगा। वो फिर एंटोनी रॉबिन्स देख लो कि कोई भी देख लो। अब उसकी एक मैगजीन आती है जिसको मैंने सब्सक्राइब की थी बहुत सालों पहले, उसमें एक सीडी आती थी। अब वो सीडी के अंदर सारे इंटरव्यूज आते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं था ना, तब उसकी एक सीडी मैंने तब सुनी थी। ये 2010-11 में सुनी थी। उसकी वो सीडी में ऐसा था कि मैं 7 टाइम्स टॉप 10 मिलियनर्स ऑफ यूएसए में आया, और 7 टाइम बैंकरप्ट में आ गया। 7 टाइम्स में टॉप पे पहुंचा, 7 टाइम में बैंकरप्ट पे, 7 टाइम। लेकिन हर 7 टाइम्स में मैंने गलतियां लिखी। अब वो उसने उस टाइम पे बोला था, मैंने किताब जब पढ़ी तब ये मुझे 15 साल पहले का कनेक्ट हुआ। ओ हो, ये डोनाल्ड ट्रंप मतलब जिंदगी में एक बंदा 7 बार मिलियनर बनता है और 7 बार बैंकरप्ट हो जाता है, क्योंकि हर बार पीक में वो कुछ गलती करता है वैली में, और वैली से वो फिर से बाउंस बैक करता है।
मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इलोन मस्क भी ऐसा ही बंदा है, रिस्क का राजा है वो टेंशन नहीं लेता। आप है ना वैली में लेसन सीखो और आगे बढ़ो, बराबर। अब 7वां है, हाँ, फिर लास्ट में वो बंदा पूछता है, वो लड़का, कि जीवन का मकसद क्या होना चाहिए, उसको वैली पीक पे पूछता है। तो वो बताता है कि जीवन का कोई मकसद नहीं है, जीवन का सिर्फ मकसद ये है कि हर परिस्थिति में अपने माइंड सेट को ऐसा बनाना कि वैली में भी खुश और पीक पे भी खुश। दिस इज द लाइफ का मकसद। वो कौन बोलता है? वो बंदा उसको बोलता है। ये बहुत ही अच्छा लेसन है। और लास्ट में 8वां लेसन है कि पीक के बाद दूसरी पीक पे जाने के लिए वही मतलब प्रोसीजर है जो वैली से पीक पे जाने की है। मतलब के प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडिंग पीक इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ गेटिंग आउट ऑफ वैली। वैली से पीक पे जाने के लिए भी वही रास्ता है जो पीक से पीक पे जाने के लिए है। मतलब आपको नीचे तो आना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये 8 लेसन्स है। और लास्ट में समरी में ये फाइनल समरी का 3 लेसन्स, जो पहला लेसन वैली इज इक्वल टू लेसन्स। वैली, आप ये मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सिंपल एंड सॉबर एक्सेप्ट कर लो सिचुएशन को, लिख लो और सुधरना चालू कर दो। वो ऐसा बोलता है बुक में, जैसे ही आप लिखोगे ना तभी आप पीक पे पहुंचने के लिए शुरुआत कर दी। मतलब कि आपको तभी लगने लग जाएगा कि यस, मुझे तो पता चल गया कि मैंने क्या गलती है। बोले यही तुम्हारा पीक है। सेकंड, के सक्सेस को मल्टीप्लाई करने के लिए प्रिंसिपल वही है जो वैली पे जाने के लिए है। ओके, अब ये बुक में जो मैंने पढ़ा उसमें ये वाला जो मेरा लास्ट में अभी बोलने जा रहा हूं वो बुक में नहीं है, लेकिन ये मेरा खुद का अनुभव ये है कि लाइफ में क्या होता है कि सब कुछ जो होते हैं ना वो अपनी एनर्जी होती है। जैसे कि मेरे पास अभी एक एनर्जी है, अभी मैं वैली में हूं ना तो वो सारी एनर्जी स्कैटर्ड हो जाए, और बिकॉज ऑफ दैट वो स्कैटर्ड एनर्जी की वजह से हम कभी पीक पे पहुंच ही नहीं पाते। तो सिंपल एंड सॉबर ये पीक्स एंड वैली के बाद जो मैंने मेरा अनुभव कनेक्ट किया कि अगर वैली से पीक पे जाना है तो करना क्या है पता है, ये सारे ऊर्जा को एकत्रित करना। तो उसको कैसे करें? तो उसको कैसे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही है काम है करना है कि वो है एक ऐसा मकसद चुन लो, एक ऐसा जबरदस्त तरीके से टारगेट ले लो कि जो टारगेट से ऑटोमेटिक वो ऊर्जा जो है ना वो तुरंत ही गैदर हो जाए। बराबर है। तो ये बुक में नहीं है, लेकिन ये पीक्स एंड वैली का ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये है रिव्यू। और मैंने आपको जब मैंने ये बुक किसी के पास से सुनी थी और मेरे पास आई, तब इसने यही कहा कि ये एक ही किताब ऐसी अल्पेश जो 1000 किताबों के ऊपर भारी है। मतलब कि जिंदगी में जब भी बोले आपको पास वैली आई ना एक किताब पढ़ो, मतलब ये ऐसी किताब नहीं कि एक बार पढ़ ली है, किताब 75 पेजेस की ही, लेकिन जब वैली में आप पढ़ोगे ना तब आपको तुरंत ही बाउंस बैक करवा देगी। तो ये किताब हमेशा साथ रखने वाली किताब है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको कि ये किताब आप खास पढ़िए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू विजय भाई के जिनकी वजह से हम ये कर पाए। थैंक यू।